संभल हिंसा का बहुत बड़ा दबंगई जो है वो गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है वेपन सप्लायर गुलाम। पुलिस ने गिरफ्तार इसको कर लिया है। पुलिस ने सारिक साठा गैंग का सप्लायर दबोचा है। पुलिस ने वेपन सप्लायर गुलाम को पकड़ लिया है। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। पिछले साल 2024 में ही नवंबर के महीने में हिंसा हुई थी, जिसमें आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी। सर्वे को लेकर लगातार कई सारे दबंगई तो जो थे वो आगजनी और तोड़फोड़ करते हुए देखे गए थे। पुलिस के साथ में भी बदतमीजी करते हुए देखे गए थे। फिलहाल पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एक मुख्य आरोपी और एक बड़ा अपराधी फिलहाल पकड़ा गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई। संभल में 24 नवंबर को हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। दंगाइयों के टारगेट पर सर्वे करने आई टीम थी और इसी वजह से वो लगातार आगजनी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। वो फाइल फुटेजेस भी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बंदूकबाजों के टारगेट पर पुलिस और वकील भी थे, इसीलिए लगातार ईंट पत्थर उनके द्वारा फेंके जा रहे थे। सवाल ये भी खड़े किए गए थे आखिरकार इतने कम समय के अंदर इतने सारे ईंट पत्थर कैसे आए, आखिर कैसे ये साजिश रची गई। इसी वजह से फिलहाल पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। थोरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपासराय नखासा का रहने वाला है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पर भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो सारिक साठा है। तो संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई को आप सुन रहे थे। आपको याद भी होगा कि 24 तारीख को जब हिंसा हुई थी उस वक्त वो काफी एक्टिवली नजर आ रहे थे। गौरव श्रीवास्तव इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल जिस आरोपी को, जिस वेपन सप्लायर को पकड़ा गया, 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, किस तरीके से वेपन सप्लाई कर रहा था? बिल्कुल, देखिए गुलाम जो कि इसी संभल का रहने वाला है, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और आपको तस्वीरें इस वक्त हम आपको सबसे पहले उस आरोपी की दिखा दें जो आपको संभल पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी जो है वो की है। मास्क पहना हुआ गुलाम आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सारिक साठा गैंग का वो आदमी है जो कि गाड़ियां चोरी करनी हो और उसके बाद इन लोगों ने गाड़ियां चोरी करके आर्म सप्लाई का जो काम है वो शुरू किया था। और ये वही गुलाम है जिस पर आरोप है कि जब सर्वे हो रहा था उस दौरान इन लोगों ने जो है उस वक्त असलहे जो है वो सप्लाई किया और उन्हीं असलहों की फायरिंग में 4 लड़कों की मौत हो गई थी। और ये बात जो है इन लोगों द्वारा स्वीकारी जा चुकी है। तो ये तस्वीर हमने आपको जो दिखाई, ये खास करके जो सबसे बड़ी जो संभल पुलिस की कामयाबी है वो आपके सामने तस्वीरों में है। इसके अलावा बड़ी बरामदगी जो है वो भी संभल पुलिस की तरफ से की गई है। जो मैं आपको बता दूं, जो कारतूस की बरामदगी हुई है वो बड़ी संख्या में, उसमें से कई ऐसे कारतूस हैं जो विदेशी हैं, विदेशी मूल के हैं, जिनकी जो मेड है वो चेक किया जा रहा है। कुछ जर्मनी के हैं, चेकोस्लोवाकिया के हैं, अलग अलग जगह के जो इस मामले में जो कारतूस हैं वो करेंगे। इसके अलावा एक 9mm की पिस्टल बनाई गई है। जो 9mm की पिस्टल है वो भारत में सरकार द्वारा जो जिनको अनुमति दी जाती है उन जगहों पर इस तरह के पिस्टल बनती है, लेकिन एक पिस्टल जो है वो 9mm की पिस्टल जो है बरामद हुई है, जो कि जिसका मेड पता किया जा रहा है क्योंकि वो भारत की नहीं है। और गुलाम ऐसा व्यक्ति है जिस पर 20 मुकदमे दर्ज हो। मैं आपको बता दूं कि गुलाम ने पूछताछ में बताया कि वो सारिक साठा के साथ, यानी कि गौरव, कुल मिलाकर जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो हथियार इससे बरामद किए गए हैं वो बेहद खतरनाक है और इंटरनेशनली मेड भी हथियार बरामद किए गए। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर
इन्वेस्टिगेट कर रही है और पल पल की अपडेट हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबके बीच में गुलाम से क्या कुछ बरामद किया गया है, जो गौरव भी हमारे सहयोगी अभी आपको बता रहे थे, वो एक बार आपको जानकारी दे देते हैं। तो 9 mm की पिस्टल बरामद की गई है, एक अवैध पिस्टल उसके पास से मिली, 32 बोर की 2 पिस्टल और मैगजीन के साथ में बरामदगी की गई है। इस व्यक्ति की एक मैगजीन बरामद की गई है। 9 mm के 5 जिंदा कारतूस भी इससे बरामद किए गए हैं। सारिक साठा गैंग का ये मेंबर है। इसके साथ में 315 बोर की एक कारतूस भी इससे बरामद की गई है। 12 बोर के 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 22.22 बोर की एक जिंदा कारतूस इससे बरामद की गई है। 30 बोर का एक जिंदा कारतूस भी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में बरामद किया गया है। कुल मिलाकर आप समझिए, जब इस व्यक्ति के पास इतने खतरनाक वेपन्स हैं, इतना कारतूस है, इतनी पिस्टल है, तो इसके संपर्क कहां से होंगे, इस बात को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है और गौरव लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। गौरव, क्या इंटरनेशनली भी इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है? क्योंकि कई सारे जो हथियार बरामद हुए हैं वो बाहर के हैं। ऐसे में पुलिस क्या अब और भी लोगों की गिरफ्तारी इस कड़ी में करने वाली है? बिल्कुल करेगी। देखिए, सारिक साठा जो कि पहले एक ऑटो लिफ्टर था, यानी कि गाड़ियां चुराया करता था। उसके बाद उसका जब काम रुका, उसने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कई मुकदमे दर्ज हैं और उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गया। वहां से रहकर जो है वो आर्म्स सप्लाइंग का काम करता है। और जो बयान दिया है उसमें गुलाम सारिक साठा को अपना बॉस बताता और कहता है कि सारिक साठा का जो काम धंधा था वो बंद हो चुका था और इस दंगे की आड़ में वो अपने काम को दोबारा शुरू करना चाहता था। और यही वजह है कि जो आर्म सप्लाई का जो काम है वो इस दंगे के दौरान किया गया। गुलाम और इसके सभी साथी ये मानते हैं कि जो शाही जामा मस्जिद है वो एक ऐसी चीज है जिसे उन्हें बचाना होगा और उसके लिए वो लोग जान देने को भी तैयार थे और जान लेने के लिए तैयार थे। और इनका सीधा सीधा निशाना, इस जो बयान पुलिस के द्वारा हमें मिला आधिकारिक तौर पर, ये दिल्ली से आए वकीलों, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये व्यक्ति वही है जो कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे साजिश रचने में सबसे आगे रहा है और इसने ये बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि सारिक साठा गैंग से ताल्लुक रखता था और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पुलिस के लिए आगे की इन्वेस्टिगेशन को आगे। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। थोरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपा सराय नखासा का रहने वाला है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पर भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि